नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम हॉथॉर्न इफेक्ट को 5 से 7 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप सबने पहले पढ़ा हो लेकिन आपको समझ में ना आया हो। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस पिक्चर को बाद में डिकोड करेंगे लेक्चर के अंत में। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं वहाँ आपको पढ़ाया जाता है हॉथॉर्न इफेक्ट के बारे में, और जनरल लाइफ में भी आपको जानना चाहिए। मेन मामला प्रोडक्टिविटी का था कि किस प्रकार से ज्यादा काम लिए जाए, किस प्रकार से वर्कर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करके देंगे। तो जो F.W. टेलर थे और हेनरी फ्योल साहब थे, उन्होंने कहा कि सुनो, वर्कर से ज्यादा काम कराना चाहते हो, ज्यादा पगार दो उनको, ज्यादा इंसेंटिव दो, बीच में चाय पानी कॉफी दिया करो, बीच में 5-5 मिनट का थोड़ा लीजर टाइम दिया करो, थोड़ा लाइट की व्यवस्था बेहतर करो, जो काम करने का स्थान है उसको बेहतर बनाओ। तो अगर ये सब काम करके तुम दोगे, अगर इंसेंटिव अगर तुम अच्छा करोगे, पगार बढ़ाओगे, अगर वर्किंग कंडीशन ज्यादा बेहतर दोगे, तो अच्छा काम करके देंगे, ज्यादा काम करके देंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर इकोनॉमिक फैक्टर ही इनके लिए सब कुछ था। मतलब इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक्स थे ना, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट? ज्यादा पैसा ज्यादा काम, एक मशीन के तरह, ज्यादा कार में पेट्रोल डालो ज्यादा दूर तक कार जाएगी। पर ह्यूमन बींग्स मशीन नहीं है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ी शुरू शुरू में, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जब लागू किया गया, हेनरी फ्योल के बातों को लागू किया गया, तो कंपनीज में, फैक्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी। पर एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोडक्टिविटी एकदम सैचुरेट कर जाता है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बाद में जाकर नोकिया इसी की सक्सेसर बनती है। AT&T जो टेक्नोलॉजीज होती है इसी की सक्सेसर होती है, बहुत बड़ी कंपनी थी। इसका एक प्लांट था सेसेरो, इलिनॉइस। इलिनॉइस एक स्टेट है, IL के नाम से जानते हैं, US में। ये कंपनी अपने वर्कर्स को बहुत अच्छी सैलरी देती थी, बहुत अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, सब चीज उनके लिए था, लेकिन फिर भी इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी। इन्होंने सैलरी बढ़ाया लेकिन प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इनका तो दिमाग घूम गया कि अरे भाई, टेलर और फ्योल साहब तो कह गए कि ज्यादा पैसे दो ज्यादा काम करके देंगे, ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारा तो लुटिया डूब जाएगा इस तरह से। तो ये एक शख्स के पास जाते हैं जिनका नाम रहता है एल्टन मायो। ये ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट माने मनोवैज्ञानिक एक तरह से। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न होते हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं उस टाइम में। तो वहीं जाते हैं एल्टन मायो, और उनके कुछ कलीग होते हैं, साथी होते हैं, जाके कहते हैं कि देखो साहब, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है। भाई टेलर साहब ने तो कह के गया था कि टेलर साहब ने तो कहा था कि इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करेंगे तो काम बेहतर होकर मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये बोलते हैं चलो भाई, मैं तुम्हारी समस्याओं को देखता हूँ। ये जाते हैं उस हॉथॉर्न प्लांट में। हॉथॉर्न प्लांट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का प्लांट था। हॉथॉर्न एक जगह का नाम है, ठीक है? वहां पे एक प्लांट था, किस कंपनी का था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का। कुल मिलाकर हॉथॉर्न प्लांट में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये हॉथॉर्न प्लांट किसका है, ये फैक्ट्री किसकी है? तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की है। जिस प्रकार रिलायंस की बहुत सारी फैक्ट्रीज हो सकती है, रिलायंस का फैक्ट्री एक गाजियाबाद में हो सकता है, एक कहीं और हो सकता है, इस तरह से। जाते हैं हॉथॉर्न प्लांट में। हॉथॉर्न प्लांट में जाकर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जिनको हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। 1920s में, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो 1924 से लेकर 1930-32 के आसपास में, ये इतने लंबे टाइम तक वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इनके एक्सपेरिमेंट को बाद में जो है ना, बहुत लोगों के द्वारा एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और अलग अलग कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने एल्टन मायो के स्टडीज को जो है एनालाइज किया। उनका नाम था हेनरी ए लैंड्सबर्गर। तो जो हेनरी ए लैंड्सबर्गर हैं, जब ये एल्टन मायो के इन एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे थे, तब उन्होंने जाके इस टर्म को क्वाइन किया, हॉथॉर्न इफेक्ट। तो UGC नेट में आमतौर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉथॉर्न इफेक्ट को किसने क्वाइन किया, टर्म को किसने क्वाइन किया? तो क्वाइन किया हेनरी ए लैंड्सबर्गर ने। किस बेसिस पे क्वाइन किया? तो भाई, जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए थे एल्टन मायो ने 1920 के दशक में, उसके आधार पर इसको क्वाइन किया। अब ये है क्या हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, और ये हॉथॉर्न इफेक्ट क्या कहता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है
कि वहां मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको सरल करके बताता हूँ, ठीक है। एल्टर मायो जाते हैं, वहां वर्कर्स के दो ग्रुप को वहां बना देते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना। अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, वे कुछ भी काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए वे एक्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले ग्रुप को क्या किया जाता है कि उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, वहां का लाइटनिंग कंडीशन बेहतर कर दिया जाता है, उनको चाय कॉफी का ब्रेक दिया जाता है। माने जितना भी क्लासिकल थ्योरिस्ट ने कहा था कि भाई अच्छा सुविधा दो, अच्छा पैसा दो, सब इन लोगों को दे दिया जाता है, सब चीज इन लोगों को दे दिया जाता है। दूसरा ग्रुप रहता है, दूसरा ग्रुप का पैसा कम कर दिया गया थोड़ा सा, इनसे जो इनका ब्रेक होता था वो भी छीन लिया गया, थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन और वर्किंग कंडीशन भी इन लोगों का खराब बना दिया गया, थोड़ा लाइट, जो बहुत ज्यादा लाइट की व्यवस्था दी गई थी उसको भी थोड़ा डीम कर दिया गया। ग्रुप 1 जो था, इन लोगों को बताया नहीं गया, ग्रुप 1 को ये नहीं बोला गया कि हम लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस ये नॉर्मल रूटीन है आपका, हम जैसे पैसा बढ़ाते हैं वैसे बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन और वर्किंग कंडीशन बेहतर देते हैं, उस तरह से हम कर रहे हैं नॉर्मली। इन लोगों को बताया नहीं गया कि भाई तुम पर नजर रखा जा रहा है। ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 का ये सारा चीज कम कर दिया गया, इकोनॉमिक कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बनकर उनका, लेकिन ग्रुप 2 को कह दिया गया कि भाई देखो हम तुम पे नजर रख रहे हैं। अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल एंड अकॉर्डिंग टू टेलर, कौन से ग्रुप को बेहतर काम करना चाहिए? ग्रुप ए को करना चाहिए, ग्रुप 1 को, क्योंकि भाई यहाँ वर्किंग कंडीशन बेहतर दे रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी यहाँ, इंसेंटिव भी यहाँ रोल प्ले कर रहा है। और उन्होंने तो कहा था इंसेंटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी, ज्यादा ज्यादा काम करके देने चाहिए। बट होता क्या है कि ग्रुप 1 जो होता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है ये सब करने के बाद भी, और ग्रुप 2 के पैसे कम कर दिए गए, वर्किंग कंडीशन खराब कर दिया गया, ब्रेक्स बीच में छीन लिए गए, लेकिन ग्रुप 2 की जो प्रोडक्टिविटी है ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियल उसमें राइज देखने को मिलता है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि भाई पैसा वैसा का खेल नहीं है यहाँ, ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा वर्कर्स काम करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत वो फैक्टर हो सकता है, पर सब कुछ यही नहीं है कि पैसे से ही सारा काम होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है? तो हॉथॉर्न इफेक्ट ये है कि जब आपको पता चलता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप बेहतर दिखाने की अपने आप को कोशिश करते हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपकी कार्यशैली, आपकी एक्टिविटीज पूरी तरह से बदल जाती है। सो द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल when he come to know that he is being observed or supervised, that is called the Hawthorne effect. इन ग्रुप 2 वाले लोगों को पता था कि अच्छा हम पे नजर रखा जा रहा है, तो इसीलिए इनका बिहेवियर चेंज हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो है आर्टिफिशियल बिहेवियर भी कभी कभी शो करते हैं, है ना। जब हमें पता रहता है कि नहीं कोई हम पे नजर रख रहा है, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसी को हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों कपल, लड़का लड़की घूम रहे थे बीच पर चचा ने देख दिया। अब चचा ने देख दिया तो इनके दिमाग में हो गया कि अब ताऊ जी ने तो देख लिया, तो ताऊ जी ने अब देख लिया तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो अब ये पढ़ने लगे। तो हॉथॉर्न इफेक्ट है। जब इनको पता नहीं था कि कोई हमें देख रहा है, तो अपना जॉली मूड में, बट इनको जब पता चला नहीं नहीं आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअली आई एम अंडर द सर्वेलेंस, तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल, घर में जब गेस्ट आते हैं तो बच्चे कितना एकदम बेहतर लगते हैं कि इनसे तो महान बच्चा कोई है ही नहीं, मतलब ये तो एक एकदम आदर्श बालक है। पर तुम अपने मम्मी पापा के साथ कैसे रहते हो, राइट। लेकिन कोई गेस्ट आता है तो आपका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, लगता है नहीं नहीं भगवान की मूर्त तो यही है, भगवान है तो कहीं यही है और तो कहीं नहीं है। तो दैट इज हॉथॉर्न इफेक्ट। जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है तो आपका बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी सारी चेंज हो जाती है, ये चीज है ना। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स हैं, है ना। सामाजिक फैक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग्स पर एक्ट करते हैं, वो लोग मशीन का कोई पार्ट नहीं है। अब कार के साथ ऐसा होगा क्या? कार में 5 लीटर पेट्रोल डालो और मान लो उसका 10 का माइलेज है, तो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं अभी मेरा मालिक हमको नहीं देख रहा है, या अभी हम ड्राइवर के साथ चल रहे हैं तो अभी हम 30 ही चलेंगे। और अगर 5 लीटर पेट्रोल डालो तो
अगर 50 चलना है उसको, अगर मालिक बैठ गया तो अरे आज तो मालिक देख रहे हैं, आज तो हमको अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, आज चलो हम 80 किलोमीटर चल जाते हैं 5 लीटर पेट्रोल में। ऐसा होता है क्या? So this is not with the machines, but this things are with the human beings. Actually, there is the change in the behavior of the human beings when they come to know that they are being observed by someone. And this phenomena, this event is known as Hawthorne effect. एक और एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका का एग्जांपल है, इलेक्शन का एग्जांपल है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। हॉथॉर्न इफेक्ट होता क्या है कि क्वेश्चन आयर मैंने, होता क्या है कि अगर किसी से आप इंटरव्यू लोगे, कोई व्यक्ति से, कि टैक्स देना कैसी बात है, आप टैक्स देते हैं? हाँ हाँ, टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, सरकार का मदद होता है। अमेरिका का एग्जांपल ले रहा हूँ, सब अमेरिकन कहते हैं टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, सरकार की मदद हम करते हैं, हम देश की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां इंटरव्यूअर है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप ऐसा आंसर दोगे। लेकिन ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग उस पार्टी को वोट करते हैं अमेरिका में जो कि प्रोमिसेस करते हैं कि हम आपका टैक्स कम कर देंगे। तो फिर तो ये लोग तो झूठ बोल रहे थे, फिर जो कह रहे थे नहीं नहीं टैक्स देना चाहिए, हम टैक्स देते हैं और ज्यादा टैक्स देंगे। तो भाई जब तुम इतना बेहतर इंसान हो तो फिर वो पार्टी को क्यों वोट दे रहे हो जो कह रहा है कि नहीं नहीं हम तुम्हारा टैक्स कम कर देंगे? यहाँ हॉथॉर्न इफेक्ट चल रहा है। यहाँ ये इंटरव्यूअर है, ये इंटरव्यूअर जो है ना, ये तुमको ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसके सामने अच्छा बनने के लिए तुम कह देते हो, पर बात तो कुछ और ही है। तो यहाँ भी हॉथॉर्न इफेक्ट काम करता है। तो हॉथॉर्न इफेक्ट आपकी जिंदगी में पूरे तरह से काम करता है। आप किसी के सामने आप नहीं भी काम करना चाहते, वो तो अच्छा बनने के लिए हाँ 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 कर देंगे कर देंगे। जब आपको कोई ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो आप बेहतर बनना चाहते हैं। तो मैंने रियल लाइफ से भी इसको जोड़कर मैंने आपको दिखाया है ना। वैसे ये वर्कर्स के लिए है कि नहीं हमारा मालिक देख रहा है तो ज्यादा काम करके देंगे, बट हॉथॉर्न इफेक्ट जो है सिर्फ कंपनी और फैक्ट्री के लिए सीमित नहीं है, ये पूरे हमारे डेली लाइफ में भी इसका हम इस्तेमाल देख सकते हैं। और इससे ये भी प्रतीत होता है कि जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उस पर ज्यादा फोकस कर दिया था, ओवर इम्फोसाइज, मतलब क्या उसको हिंदी में बोलते हैं, अतिशयोक्ति हाइपरबोला, टाइप ऑफ हाइपरबोल है ना, उसको बनाकर दिखा दिया था क्लासिकल थ्योरिस्ट ने, जैसे टेलर हैं, जैसे फ्योल हैं। सो ये चीजें हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको हॉथॉर्न इफेक्ट समझ में आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आप चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियोस में बना कर दूं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, ये सब टॉपिक्स पर आप मर्म समझें चीजों का, तो आप प्लीज कमेंट करें, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।